दोस्तों मेरे जापान एडवेंचर्स की एक नई सुबह से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो एक ट्रैवल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम सफ़र करने वाले हैं क्योटो से इसके एक पड़ोस में पड़ने वाली बड़ी सिटी यानी कि जापान देश की थर्ड लार्जेस्ट सिटी ओसाका के लिए। आज मौसम थोड़ा ख़राब सा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, काफ़ी क्लाउडी है, ना धूप निकली हुई, ठंड भी है मीठी मीठी। और यहाँ से ओसाका पहुँचने के लिए मेरे को पहले पहुँचना है ट्रेन स्टेशन ताकि मैं एक ट्रेन ले सकूँ। सामने आ गई मेन रोड, शोर से आप लोग समझ गए होंगे। पेड़ देखो सकुरा का यानी कि चेरी ब्लॉसम, अभी सीज़न चल रहा है जापान में, बिल्कुल पिंक पिंक सा हो जाता है देश पूरा। अपने को ट्रेन स्टेशन के लिए रोड पार करनी है। मेरे राइट में दोस्तों हिगाशी होंगान बुद्धिस्ट टेम्पल। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में मैंने 2 हफ्ते बिताए थे और टोक्यो की लाइफ बहुत ही फास्ट पेस थी, सभी बड़ी सिटीज़ की तरह। दुनिया की लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम ग्रेटर टोक्यो एरिया की बात करें तो। और टोक्यो के बाद जब मैं क्योटो आया तो यहाँ की लाइफ एकदम ही अलग, मतलब बिल्कुल ही ट्रेडिशनल जापान। अगर आपको देखना है एंशिएंट जापान की फीलिंग अगर आपको लेनी है तो आप लोग क्योटो शहर में आ सकते हो। बहुत ही मुझे पसंद आया, काफ़ी अलग था टोक्यो से। पर एक हफ्ता बिताने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद मोस्टली हाइलाइट्स इस शहर की देख ली है और बहुत ज़्यादा कुछ एक टाइम के बाद यहाँ पे करने के लिए बचता नहीं है। ये जगह वैसे एक परफेक्ट एग्जांपल है इन सकुरा के फूलों को देखते हुए कि कैसे नेचर और सामने ये मंदिर, स्पिरिचुअलिटी और इनका स्काई स्क्रैपर क्योटो टावर यानी कि मॉडर्निटी एक साथ एक ही जगह पर तीनों चीज़ें ब्लेंड होती है। सामने लिखा दिख रहा होगा आपको माचा यहीं से ओरिजिनेट हुई थी, जापान से ही आजकल ग्लोबली काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। कल मैं एक टी मेकिंग सेरेमनी में भी गया था, उधर भी हमने माचा ट्राई करी थी। सामने हमारे इनका ट्रेन स्टेशन, राइट में क्योटो टावर की एंट्रेंस। बहुत बिजी इंटरसेक्शन है वैसे, अपने को क्रॉस करके अब स्टेशन में अंदर जाना है। वैसे जनरली क्या होता है कि या तो इस साइड की बत्ती एरी होगी या इस साइड की, लेकिन इस क्रॉसिंग पे चारों तरफ की एरी हो जाती है, सारी साइड से गाड़ियाँ रुकती है। बीच में से भी जाओ, चाहे डायगोनल जाओ, परपेंडिकुलर जाओ, सारी बत्ती आ रही है। क्योटो टावर जो भी इनका शहर का मेन ट्रेन स्टेशन होगा, थोड़ी भी बड़ी सिटी का जापान का, वो बहुत ही बड़ा होगा। और इतनी ट्रेन है भाई, दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना जाता है जापान का। और जो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ, अभी आप लोग देखो ही गए, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, कोई मैंने रिजर्वेशन नहीं करा रखी। मुझे यही नहीं पता कि ट्रेन है कितने बजे, क्या ट्रेन का टाइम है। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, शिनकानसेन चलती है, हर कुछ ही मिनटों में कहीं भी जाना हो, मतलब 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में कोई ना कोई आपको हाई स्पीड ट्रेन मिल जाएगी अगर बड़े शहरों में जाना हो जिनकी अच्छी कनेक्टिविटी है। और ओसाका जिधर हम जाने लग रहे हैं, इधर से 55-60 किलोमीटर होगा, तो वैसे ही ज़्यादा दूर नहीं है। और स्पेशली अगर हम जापान में हैं तो कोई जगह दूर ही नहीं है यार, ऐसी ऐसी ट्रेन है इनकी। चल के अभी देखते हैं, टिकट लेंगे। बस ये कन्फ्यूजिंग बहुत होते हैं भाई, इतने ट्रैक्स होते हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके स्टेशंस पे। टिकट तलाशते हैं कौन सी ले, अपन कौन सी ट्रेन ले। ऑप्शन भी तो इतने सारे हो जाते हैं ना, कई कंपनीज जाती है। वैसे इन्होंने डायरेक्ट करने के लिए नीचे ये देखो मार्कर से बना रखी है, जो ब्लू वाली लाइन है ये जाएगी शिनकानसेन पे सीधा, जो इनकी बुलेट ट्रेन है जापान की, फास्टेस्ट ट्रेन जो है। वो देखो वहाँ बोर्ड पे लिख रखा है फॉर ओसाका, ए जो लिख रखा है ये वही है शायद। एक लाइन जाती है टोकाइडो सान्यो शायद। मेरे ख्याल से जो अपना सबसे खतरनाक साथी है जापान देश में, वो यहाँ पे काम करना चाहिए इस ट्रेन में भी, यानी कि सुका कार्ड। ये मैंने आते एयरपोर्ट पे ले लिया था और हर जगह चलता ही, आप लोग जानते हो, बस इसको बोलना पड़ता है चल सुका। देखो एंट्री होगी अपनी। जापान में एस्केलेटर के लेफ़्ट साइड खड़े होते हैं अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो तो, ताकि जिन्हें जल्दी हो वो राइट से चले जाए, जैसे ये जनाब। पहला दिन तो लोगों को नोटिस करके पता लगाने में लगता है कि भी इस देश में लोग लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, राइट साइड में। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है शुरुआत में तो। चल सुके, अरे चल सुके, बुरा मान गया सुक्का। हम सेम स्टेशन से एग्जिट कर रहे थे इसलिए हो रही थी दिक्कत। इधर चलते हैं, प्लेटफॉर्म की एंट्री इधर से है, नीचे ही था प्लेटफॉर्म, मैं एग्जिट करने पे लगा हुआ था।
ये देखो अभी 2 मिनट बाद ही ट्रेन आ जाएगी, लोकल ट्रेन 12:39 की है, ठीक है, अभी से 3 मिनट बाद की। और मैं भी आऊँ, हर कुछ मिनटों में ट्रेन मिल जाएगी। ये वाली लोकल है, फिर उसके बाद एक स्पेशल रैपिड है, वो चलेगी 12:45 पे, वो भी से देख लो 10 मिनट, 10 भी नहीं, वो 7-8 मिनट बाद है। मतलब हर कुछ मिनटों में फास्ट ट्रेन ले लो, लोकल ले लो, सब अवेलेबल है। पर जो रैपिड है ना, उसके लिए अपने को एक एडिशनल टिकट चाहिए शायद से। लोकल में तो ये सूखा कार्ड चल जाएगा, रैपिड के लिए चाहिए कि जो ली नहीं मैंने, सीट रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है शायद उसमें। ये आ गई लोकल। लोकल लेगी भाई 30-35 मिनट मेरे ख्याल से। मतलब लोकल भी 55 किलोमीटर आधे घंटे में पहुंचा देगी 35 मिनट में। और जो रैपिड है वो देख लो 15 मिनट में ही पहुंचा देगी 55 किलोमीटर क्योटो से ओसाका। चले गए इसमें ही, या रैपिड में बैठे। रैपिड के लिए टिकट भी चाहिए वैसे, कौन देखेगा यूँ तो, पर चलो इसी में चलते हैं। लोकल ट्रेन ही इतनी तेज चल रही है रैपिड और बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कितनी उड़ाते होंगे इतने छोटे से रूट पे भी। भाई क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं बीच बीच में रास्ते में, शानदार यार। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि यही लोकल ट्रेन इस स्टेशन पे रुकने के बाद रैपिड बन जाएगी। यानी कि अभी तक ये लोकल थी, अब अगले स्टेशन से यही ट्रेन रैपिड ट्रेन है। स्वागत है दोस्तों ओसाका के ट्रेन स्टेशन पे। क्योटो में सभी लोग लेफ्ट साइड खड़े हो रहे थे एस्केलेटर के, ओसाका आए हम तो सभी लोग राइट साइड में खड़े हो गए। मतलब जिसे भी जाना है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड से गुजरो। ये देखो मतलब भाई ये देखो, पूरे जापान में, टोक्यो में, क्योटो में एस्केलेटर पे लेफ्ट साइड खड़े होते हैं, किसी को गुजरना तो राइट साइड से गुजरेगा। टोक्यो में जो था, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले क्योटो स्टेशन तक भी यही था। क्योटो से ओसाका स्टेशन आए, ओसाका स्टेशन आते ही रूल चेंज हो गया। मुझे लगा सिर्फ उस एस्केलेटर पे कर रहे हो क्या पता लोग, लेकिन इस पे भी मतलब ओसाका उल्टा ही चल रहा है पूरे जापान से कमाल की चीज़ है भाई, छोटी सी चीज़ है लेकिन नोटिस करो तो कितनी फैसिनेटिंग है। लो भाई क्योटो से बनाए ओसाका चल चुके, अपने पैसे कटे 580 येन। सही है यार, 580 येन यानी कि अपने भारतीय 300 रुपये होंगे। 300 रुपये में 55-60 किलोमीटर आगे, सही है यार, कोई महंगा भी नहीं है। और कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी थी एकदम। रास्ते में नज़ारे भी बीच बीच में तो शहर के आ रहे थे, कभी गाँव के कभी पहाड़ों के, सुंदर नज़ारे भी आ रहे थे। और बारिश हो रही थी ना, तो मौसम आपने देखा ही। अब ये पता नहीं एग्ज़िट कौन सी है, यहाँ से अपने को ट्रेन दूसरी लेनी है हॉस्टल तक पहुँचने के लिए। मैंने हॉस्टल बुक करा रखे ओसाका में ऑलरेडी। और जैसा मैंने पहले बहुत बार कहा, इनके मेन ट्रेन स्टेशन पे बहुत ही भीड़ मिलती है। अब हम ओसाका के मेन ट्रेन स्टेशन पे हैं और भीड़ देखो। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन भी जापान में ही है, शिनजुकू, जिधर अपन गए भी थे, टोक्यो में। वो तो किसी रैंडम गेट से ही बाहर निकल रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि ये ठीक गेट है या नहीं है, पर सारी भीड़ इधर ही जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसी से बाहर निकल जाता हूँ। मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है और ट्रेन से 10 मिनट। अरे यार बारिश हो रही है। मैंने सोचा था 3.5 किलोमीटर है, पैदल ही चल पड़ते हैं, क्या ट्रेन लेनी है। ट्रेन से 10 मिनट का ही सफ़र दिखा रहा है, पैदल 1 घंटे में पहुँच जाते, बैग्स के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। पर बारिश हो रही है बाहर तो तेज़, तो अब ट्रेन ही लेनी पड़ेगी, उसी में ज़्यादा समझदारी है। ये वाली सबवे लेते हैं अपन, मिदोसुजी लाइन। इधर वीज़ा कार्ड टैप करने से भी जा सकते हैं।
इस वाले काउंटर से। चल सुके बैलेंस ही नहीं बच रहा यार। प्लेटफॉर्म 1 वाली लेनी है अपने को, इस तरफ जो आएगी। ये आ गया दोस्तों शिनसाईबाशी ट्रेन स्टेशन। बड़ा फैंसी सा स्टेशन है यार, सुंदर सा बना रखा है। अपने को एग्जिट 7 लेनी है, दूसरी तरफ जाना है। यूनिक सा यार स्टेशन। ये रहा एग्जिट 7, 8, इधर से निकलना है अपने को। चल सुके नहीं बच रहे पैसे, मेरे को गलतफहमी हो गई थी। अरे भाई साहब, ठंडी हवा और बारिश। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका जापान की 3rd लार्जेस्ट सिटी ओसाका की सड़कों से। दोस्तों अपने पास छाता तो नहीं है बैग में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और वो है हर चीज़ को, हर मोमेंट को, हर बुराई को इंजॉय करने का और पॉजिटिवली लेने का एटीट्यूड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भीग जाएंगे यार, ठंड लग जाएगी। मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी मैं बीमार पड़ूंगा। वैसे पिछला बैग मैंने ढक ही लिया है, मैं भीग गया तो कोई नहीं, सूख जाएंगे जाके। चलते हैं ओसाका की गलियों में अपने हॉस्टल को तलाशने। तो ठीक है, बाकी ये जो इलाका है शिनसाईबाशी, मस्त कपड़े मिलते हैं इधर। एक्चुअली में इनकी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी टूरिस्टी एरिया, और मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं, बड़े स्टोर्स है, थ्रिफ्ट स्टोर्स है, विंटेज क्लोथिंग के स्टोर्स है, वो सारी इसी एरिया में है शिनसाईबाशी में। मतलब शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है इनकी ये, बढ़िया एरिया है, मतलब हिसाब से काफ़ी पॉपुलर है। आज की एजेंडा में शायद, आज के हमारे एडवेंचर में शायद भीगना ही लिखा हो, तो कोई नहीं, इसे इंजॉय करते हैं अब। वैसे मेरे काम का एरिया ही है, बढ़िया जगह लग रही है मुझे, कपड़ों की जो दुकान है वो सब देख के। हालांकि बैग में इतनी जगह है नहीं। और ओसाका शहर ना मेरे लिए बहुत ख़ास है दोस्तों। मेरे दादाजी यानी मेरे पिताजी के पिताजी जो थे, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो इधर ओसाका की पोर्ट पे, इधर बंदरगाह पे किसी हॉस्पिटल में जख्मी हो गए थे, तो उधर एडमिट थे वो। और मेरे दादा एकदम प्योर वेजिटेरियन थे, फौजी थे वो हालांकि, लेकिन हॉस्पिटल में जब थे तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको अंडा खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा। बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोले अंडा तो खा लो। तो मेरे दादा का ये कहना था कि मैं मरना प्रेफर करूँगा, पर मैं किसी जीव को नहीं खाऊंगा, मैं अंडा भी नहीं खाऊंगा। डॉक्टर बोले कि भी ये ज़रूरी है भी आपकी रिकवरी के लिए। तो मेरे दादा ने कहा कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊँगा। हालाँकि वो बच गए, इंडिया आए, घर पे रहे गाँव में, सलेमगढ़ गाँव हिसार के पास में, रिकवर हो गए थे। घर पे रह के उन्होंने दूध पिया दिन रात। पहले तो ये पार्किंग देखो कैसे ऊपर नीचे बना रखी है। ओसाका में मेरे ख्याल पार्किंग की दिक्कत है, हर जगह ही है जापान में, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ना इनकी बड़ी सिटीज़ की। तो मतलब वो दूध के शौकीन थे, हरियाणा में जैसा होता ही है, दूध की डाइट होती है मोस्टली। तो उन्होंने एक बार भी मतलब मरने की स्थिति में भी अंडा नहीं खाया। तो मैंने भी डिसाइड करा कि जितने भी दिन मैं ओसाका रहूँगा, मैं किसी भी तरह का नॉन वेज, अंडा तक भी कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ दूध पीऊँगा और फ्रूट्स खाऊंगा दादा की याद में। चलो ये आ गया मेरा हॉस्टल सामने। Passport, Paramveer Singh Beniwal. Yeah, that's right. Okay. Yeah. I can pay with card, right? Okay. Thank you. Thank you so much. Arigato. ありがとうございます。 चलो भाई, तीसरे फ्लोर पे है। यहाँ पे जापान में भी ये ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, कुछ अजीब देशों की तरह। तो यानी कि भी हम फर्स्ट पे है, थर्ड पे जाना है मतलब एक्चुअली में सेकंड पे जाना है। लेकिन यूएस, म्यांमार, जापान, ये देश ग्राउंड फ्लोर को भी फर्स्ट फ्लोर ही बोलते हैं। अपना रूम है 303।
रूम नहीं बेड, ये ऊपर वाला। अजीब सा ही है थोड़ा तो हॉस्टल। कमरे में ना लॉकर कोई, एक छोटा सा तो है पासपोर्ट और फ़ोन वगैरह रखने के लिए, पर कोई ऐसे बड़ा लॉकर नहीं है बैग का, ना डस्टबिन कमरे में, बदबू भी आ रही है। हालांकि अब मैं चाहूँ तो दुनिया भर में महंगे होटल्स में 5 स्टार्स में रुक सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, इतनी कमाई होती है यूट्यूब से। पर जवानी के जो मज़े हैं ना, ये जवानी में ही ले सकते हैं, तो जितने लो ले लो।